अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर सीनियर सिटीज़न को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आप जानते हैं कि सीनियर सिटीज़न को लेकर भारत सरकार की तरफ से कई बड़ी सुविधाएं चालू की गई है जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि 5 ऐसी सुविधाएं जो सीनियर सिटीज़न के लिए भारत सरकार की तरफ से चलाई जाती है और जो उनका बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं है। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि सीनियर सिटीज़न के लिए क्या क्या चीज़ें उनको सीनियर सिटीज़न होने के बाद उनको मिलने लगती है। तो आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों देखिए, सीनियर सिटीज़न को लेकर जो सबसे बड़ी अपडेट और पहली सुविधा जो है वो ये है कि आप जानते हैं कि सीनियर सिटीज़न अगर कोई पुरुष है तो वो 60 साल में सीनियर सिटीज़न हो जाता है, और अगर कोई महिला है तो वो 58 साल की उम्र में सीनियर सिटीज़न हो जाता है। देखिए, सीनियर सिटीज़न को लेकर जो बड़ी अपडेट ये है कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं तो आपको 5 लाख का जो इलाज है वो मुफ्त मिलता है किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, आप हो या आपका निजी हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी हो। अगर आपके पास वो सीनियर सिटीज़न होगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा लाभ। तो सीनियर सिटीज़न के लिए आपको 5 लाख का जो लाभ जो है वो मुफ्त पाने के लिए आपको एक कार्ड बनवाना होगा। उस कार्ड को आप जानते हैं कि आप कहते हैं आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड के जरिए ये भारत सरकार की तरफ से ये योजना है। आप जानते हैं कि आए दिन आयुष्मान कार्ड में फ्रॉड होता रहता है। बहुत सारे लोग जाली कार्ड दिखाकर सरकार से पैसा लेता है और उसके बाद वो कहता है कि हमने इलाज किया है, क्योंकि वो सही लोगों तक वो आयुष्मान कार्ड का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है। तो आपको उसका लाभ कैसे लेना है, किसी भी हॉस्पिटल में उसके लाभ लेने के लिए आपको वो कार्ड बनवाना होगा। वो कार्ड आसानी से मोबाइल से बन जाता है। अगर आपको मोबाइल से बनाने के लिए नहीं आता है तो आप किसी भी CSC सेंटर में जाकर उसका आप कार्ड बनवा सकते हैं। आप उसको बताएंगे कि हमको आयुष्मान कार्ड बनाना है, वो आपको आयुष्मान कार्ड बनाकर दे देंगे। ये तो पहली सुविधा है जो सीनियर सिटीजन को मिलता है। और दूसरी सुविधा, जो सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आपको, चाहे वो भारत के अंदर आपको ट्रेन यात्रा हो, हवाई जहाज यात्रा हो, उसके अंदर आपको छूट मिलता है। जैसे ट्रेन के अंदर पुरुष को 40% का छूट मिलता है किराए के अंदर। आप चाहे वो जनरल के अंदर किराया लें, आप रिजर्वेशन के अंदर लें, AC के लें, 3rd AC लें, फर्स्ट AC, सेकंड AC, किसी में भी आप लेंगे तो आपको यहाँ पर 50% का आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलता है। और अगर कोई पुरुष है तो उनको 40% का यहाँ पर क्या मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। तो वो आप सीनियर सिटीजन बनने के बाद ही इसका आप लाभ उठा सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से कोरोना काल से पहले इसका बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलता था। लोग सट बरसा बनाकर इसका फ़ायदा उठाते थे और उनको सीट भी मिल जाती थी आसानी से। जो सीनियर सिटीज़न होता है उनको सीट भी मिल जाता है और वो उनको मनचाहा सीट मिलता है, क्योंकि जो पुरुष होते हैं जो 30 से 35 साल के जो होते हैं उनको वो नीचे का भी अगर सीट लेते हैं तो उनको ऊपर भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको नीचे ही का सीट मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और तीसरा जो बेनिफिट है, अगर आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर 2500-3000 रुपये का लाभ मिलता है। ये अलग अलग स्टेट पर अलग अलग डिपेंड, जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर, इन जगहों पर यहाँ पर जो मिलता है वो करीब 2500 रुपये का मिलता है, कहीं 3000 रुपये का मिलता है। लेकिन बिहार के अंदर आप जानते हैं कि सीनियर सिटीजन होने पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 400 रुपये मिलता है। तो ये अलग है, क्योंकि ये केंद्र सरकार तो देती नहीं है, ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको बढ़ाकर कहाँ तक लेकर जाए। लेकिन इस मर्तबा मांग हुई है, और इस मर्तबा मांग हुई है कि कम से कम 2000 रुपये सीनियर सिटीजन को दिया जाए। अब आगे क्या होता है कि बिहार सरकार इसको लेकर क्या नोटिफिकेशन निकालती है, क्या उनको 2000 रुपये का यहाँ पर मिले, क्योंकि दूसरे स्टेट में मिलता है। आप जानते हैं कि सीनियर सिटीजन का कोई सहारा नहीं होता है, उनको उन्हीं पैसे से वो अपना बहुत सारा काम कर लेते हैं, उनका खाना पीना भी उन्हीं पैसे से हो जाता है। और चौथी जो बड़ी अपडेट है वो ये है
है कि उनको बीपीएल जो कार्ड है उनको वहाँ पर पैसा मिलता है। जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं उनको भी वहाँ पर बहुत बड़ा फायदा मिलता है, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पर पांचवा जो सुविधा है ये कि सीनियर सिटीजन हो जाने के बाद उनको यहाँ पर सरकार की तरफ से जो अगर उनके बच्चे उनको अगर भगा देते हैं, उनके बच्चे उनकी ज़मीन से बेदखल कर देते हैं, उनके बच्चे उनकी ज़मीन से उनको हटा देते हैं, उनको कहीं दूसरी जगह भेज देते हैं, तो उनको सरकार उनकी सहायता के लिए वो सरकारी सलाह ले सकती है। उनको सरकारी सलाह के लिए उनको वकील फ्री मिलता है। तो वो अगर उनके खिलाफ कोई बच्चा उनको खिलाफ उनकी ज़मीन को हड़पता है तो वो केस भी कर सकती है, और केस करने के बाद उनको उसका फ़ायदा भी मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये नियम 2007 के अधिनियम के तहत अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को बूढ़े होने बाद नहीं देखता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, जिन्होंने उसको भगाया है उनकी औलाद पर उनकी कानूनी कार्रवाई होती है। तो ये सीनियर सिटीजन को 5 तरह का जो लाभ है वो मिलता है। अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं, आपको इससे पहले पता नहीं होगा कि सीनियर सिटीजन होने पर किन किन चीज़ों का लाभ मिलता है, सीनियर सिटीजन होने पर उनको किस किस तरह की सुविधाएं चालू हो जाती है, तो आज आपको पता हो गया होगा। आपके आस पड़ोस में जो कोई गरीब हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, कोई बूढ़ी माँ है उनकी उम्र अगर 58 साल हो चुकी है, तो उनको आप ज़रूर बताएं कि आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको इलाज के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इलाज के लिए 5 लाख रुपये का उनको मुफ्त इलाज मिलता है। उनको यहाँ पर ट्रेन यात्रा, बस यात्रा, ट्रेन यात्रा में और हवाई जहाज़, चूँकि घरेलू हवाई जहाज़ में भी उनको यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद उनको क्या बोलते हैं, अगर दिल्ली हरियाणा वगैरह में वो रहती हैं तो उनको सरकार की तरफ से 3025 रुपये का भी लाभ मिलता है। उसके अलावा अगर बीपीएल कार्ड है उनके पास तो उनको और भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा सुविधा मिलता है। और उसके बाद जो टीडीएस जो है, आप जानते हैं कि 5वां जो सुविधा है वो टीडीएस को लेकर, अगर उनके 1 लाख रुपये पर किसी तरह का कोई टीडीएस चार्ज नहीं लगता है, उन पर कोई किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से ज़्यादा होगा तभी उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर टीडीएस चार्ज लगेगा। तो आप जानते हैं अगर 1 लाख रुपये में अगर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं तो सीधे 1 लाख रुपए उसके हाथ में जाएगा, किसी तरह का सरकार उसके अंदर पैसा नहीं लेगी। तो ये क्या है कि सीनियर सिटीजन होने के बाद उनको बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो आप उनको बताएं, आप सीनियर सिटीज़न अगर हैं तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं, जो देहात में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको इन सब चीज़ों का पता नहीं होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सीनियर सिटीज़न होने के बाद उनको इस तरह का जो लाभ है जो भारत सरकार दे रही है वो भारत सरकार का लाभ को उठा सके और अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी तरह गुजार सके। तो ये सीनियर सिटीज़न के लिए बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही थी वो हमने आपको सामने रखा। आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको जो भी इस पहले वीडियो आएगी आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।